हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज 10th क्लास के लिए है, जिसमें हम बहुत से टॉपिक कर चुके हैं। और हमने जो पहली वीडियो थी उसमें हमने किया था पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको बनाने की विधि क्या थी और उसके जब हम उसे अलग अलग टेम्परेचर पर क्रिया कराते थे तो उसकी इक्वेशन हमने प्राप्त की थी और उसके उपयोग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे धावन सोडा बनाने की रासायनिक विधि। ठीक है, आपके पेपर में आता है धावन सोडा बनाने की विधि से आप क्या समझते हैं, ये समीकरण दीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे धावन सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ठीक है, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, या इसे ही हम बोलते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जो हमारा ये धावन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है जी, तो धावन सोडा जो है उसका रासायनिक नाम होता है ये, और इसका अणुसूत्र जो होता है, इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट का 10H2O। धावन सोडे को हम वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, और जो धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसे बनाने की विधि, हम इसे बनाते कैसे हैं? बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसके वाष्पन से हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये चीज़ आपको लिखनी है बनाने की विधि में। एक बार दोबारा बोल देता हूँ आपको क्या लिखना है। धावन सोडा प्राप्त करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसके वाष्पन से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको ही हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम बोलते हैं क्या, NaOH। क्या बोलते हैं? NaOH। इसे ही हम बोलते हैं क्या, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, NaOH का क्या लेना है, जलीय विलयन, और उसमें हमें कार्बन डाई गैस ऑक्साइड जो है वो प्रवाहित करनी है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम कास्टिक सोडा। तो NaOH प्लस CO2, इसका जलीय विलयन लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट के विलयन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ठीक है, और इसके वाष्पन से हमें फिर क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल, तो ये हो जाएगा H2O, जलीय विलयन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ करेंगे 2Na के, जो सोडियम के कितने, 2 हैं, यहाँ एक था, हमने 2 लगा दिया, OH CO2, तो Na2CO3 प्लस H2O। इक्वेशन जो हमारी है वो संतुष्ट है। ठीक है, तो इसे हम बोलते क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, और ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट और जल के ये अणु। अब हम करेंगे क्या, इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, इसकी हम जल के साथ क्रिया कराएंगे, इसके साथ हम अम्ल की क्रिया कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले CO2 के साथ क्रिया, उसके बाद H2O के साथ क्रिया, उसके बाद हम कराएंगे इसकी अम्लों के साथ क्रिया, H2SO4 के साथ क्रिया, उसके बाद कराएंगे हम इसकी बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, उसके साथ अभिक्रिया। इनकी चारों की अभिक्रिया हम अलग अलग कराएंगे इसके साथ। ठीक है ना। पहला हम लिखेंगे CO2 के साथ क्रिया, पहला यह हेडिंग गिरेंगे हम इसके रासायनिक गुणधर्म, और पहले में लिखेंगे हम CO2 के साथ क्रिया। ठीक है, हमें CO2 के साथ क्रिया करानी है सोडियम कार्बोनेट की, तो हम यहां लिखेंगे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्यों? क्योंकि हमें ये प्राप्त कैसे हुआ था, ये जलीय विलयन ही तो प्राप्त हुआ था सोडियम बाइकार्बोनेट का, उसके वाष्पन के बाद हमें इसके क्रिस्टल प्राप्त हुए। तो यही तो है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसकी हमने क्रिया करा दी, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो जब हम इसकी CO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें ये मिलता है। अब इसके इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे क्या, सोडियम के दो, यहाँ एक 2, H2O H के दो, सोडियम के CO2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Na2CO3 के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम करेंगे क्या, इसकी पहली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया होगी, अब हम दूसरी कराएंगे इसकी जल के साथ क्रिया, H2O के साथ। चलो जी, यहां करते हैं Na2CO3 प्लस H2O होगा, है ना। अब हम इसे ही करेंगे Na2CO3 प्लस H2O। हमें अब प्राप्त क्या होगा, ठीक है, देखो यहां से NaOH, ठीक है जी, बचा क्या, एक तो बचा H और एक CO3। भाई एक तो H बच गया और एक बच गया CO3, यही तो बचा ना। तो देखो H का बच गया 2 अणु, है ना, 2 थे ना, तो यहाँ प्लस H2CO3। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम 2, भाई Na2CO3 यही होगा, और ये 2 करके, और यहाँ सोडियम के कितने हैं, 1 2, सोडियम Na2 2। ये हमारी जो क्रिया है वो वेरीफाई है। ठीक है, संतुलित अभिक्रिया है हमारी ये। ठीक, तो हमारी CO2 के साथ अभिक्रिया होगी, H2O के साथ अभिक्रिया होगी। अब हम किसके साथ कराएंगे इसकी अभिक्रिया, अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, और अम्ल में भी कैसे, H2SO4 के साथ हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे। तो देखो जब हम इसकी H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, NaSO4 हमें प्राप्त होगा। चलो पूरी अभिक्रिया कर देता हूं मैं। ये होगा, देखो अम्ल के साथ, अब यहाँ तीसरा लिखोगे आप, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, तो Na2CO3 प्लस H2SO4 इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Na2SO4। ठीक है, और क्या प्राप्त होगा, एक तो O3, तो एक तो H2O और एक CO2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस है। ठीक है, तो जब हम इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम सल्फेट। तो यहां आप लिखोगे सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराने पर। ठीक है जी, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ एक बार और करा के देख लेंगे, बुझे हुए चूने के साथ, CaOH की होल ट्वाइस के साथ इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है, बुझे हुए चूने के साथ। तो क्या
Na2CO3 यहाँ आप लिखोगे बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, CaOH की होल ट्वाइस। हमें क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ क्या है Na2CO3 है ना, तो एक तो Na इस OH को लेके बाहर निकलेगा, NaOH, इसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। ये क्या बोलता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अब देखो NaOH के साथ बाहर हुआ तो क्या बचा, एक तो Ca बच गया है ना, Ca और CO3 प्लस CaCO3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और इसे संतुलित करने के लिए Na2CO3 लो जी, ये संतुलित हो गई अब, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इसको बनाने की जो विधि है उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या हमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, उसके वाष्पन से हमें क्या, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसको हम Na2CO3। अब हम सबसे मेन बात, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं, तो यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो पहला इसका जो उपयोग है वो धातुओं के निष्कर्षण में, जो हमारी मेटल्स होती हैं उनके एक्सट्रैक्शन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे कांच और कागज और साबुन के जो व्यवसाय होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, कांच, कागज और साबुन के व्यवसाय में। साबुन के व्यवसाय में धातुओं के निष्कर्षण में, कांच, कागज और साबुन के व्यवसाय में, और क्या होता है, कठोर जल को मृदु बनाने में, मतलब जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट बनाने में, कठोर जल को सॉफ्ट, जिसे हम मृदु बोलते हैं, मृदु बनाने में, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हैं, है ना। और वैसे बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा बनाने में या सुहागा बनाने में, लिख देता हूं यहां, बेकिंग सोडा या सुहागा, ठीक है। बेकिंग सोडा सुहागा बनाने में, बेकिंग जो सोडा होता है या बेकिंग जो पाउडर हमारा होता है, बेकिंग पाउडर का हमारा फॉर्मूला होता है NaHCO3, बेकिंग पाउडर NaHCO3। तो आज हमने पढ़ा धावन सोडा बनाने की विधि, क्या उसकी विधि होती है, और जब हम उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, जब हम जल के साथ कराते हैं तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, जब हम उसकी अभिक्रिया बुझे हुए चूने के साथ कराते हैं या अम्ल के साथ कराते हैं। तो आपके पेपर के लिए 4 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये जरूर करना है, ठीक है स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।